जूम दिया अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है, यहां से अगर हम बात करें तो आप जैसे ही क्वाड्रेंट आप पढ़ते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वैसे ही कोऑर्डिनेट आपके बेटा इसके भी होते हैं। इसको बोलते हैं 0 डिग्री, ये जो होता है इसको बोलते हैं 90, ये 180, 270 और ये 360 है। ठीक है, इतने सारे क्वाड्रेंट आपके होते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो 10th का पोर्शन है बेटा, उसमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड है और ये फोर्थ है। ये जो बचे हुए रेस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट है ये आप 11th में पढ़ोगे। बट हमें जो बात करनी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू 0 से लेके 90 तक पढ़ा है, इसके अलावा हमने कोई वैल्यूज नहीं पढ़ी। बट फर्दर आप अगली क्लास में जाओगे तो ये सारी वैल्यूज आपको पढ़नी होगी। बट अभी जो हमारा पोर्शन है वो ये, इसमें क्या बोलते हैं, जो आपके डायरेक्ट बुक में ये दिया हुआ कि 90 माइनस थीटा, तो बेटा होता क्या है, इस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं? तो आप बोलोगे ये 0 है और ये 90 है, तो इसका मतलब 0 से बड़ी वैल्यू और 90 से छोटी वैल्यू, क्योंकि ये 90 से ज्यादा हो नहीं सकता है, ये जो है वो 90 है। तो आप इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या वैल्यू लाई कर सकती है? तो हम बोलेंगे 0 से बड़ी वैल्यू और 90 से छोटी वैल्यू। वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आपको बोला गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल सबको पता है। तो हमें जो बात करनी है वो 90 से कम के एंगल्स की बात करनी है। ठीक है, तो अब देखो कैसे इसको करेंगे। मतलब हम जो इस 11th में 10th में पढ़ेंगे वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक, तो अब देखो इसको एज ए प्रूफ आपको समझाता हूं बेटा। सपोज करो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमने कोई पॉइंट लिया P, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो x हो चाहे वो y हो। ये आपका M है बेटा, ये आपका O है। ये जो पार्ट होगा इतना पार्ट, इसको हम क्या बोल सकते हैं? x, और ये जो पूरा बड़ा हुआ पार्ट है इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? y बोल सकते हैं। ठीक है, ये एंगल को हमने थीटा लिया है, ये एंगल को हमने थीटा लिया है। तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? ये 90 है और ये थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, हमें इसी की बात करनी है, इसी टर्म की बात हमें करनी है, जरा ध्यान देना। तो अभी क्या करना है आपको, ऐसे याद रखना है या समझना है कि हमें अपने एंगल को यहां से देखना है। हम यहां पे खड़े हो गए, सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, बचा हुआ जो होगा वो एडजेसेंट होगा। तो पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अगर यहाँ a लिखा होता तो आप साइन a लिखते थे, अभी आपके पास क्या लिखा है बेटा? साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ, किसकी जगह? एंगल a की जगह। तो क्या होगा आप बोलोगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा? x, और हाइपोटेनस अपने पास नहीं है तो निकाल लेंगे यार। अगर आप ओरल देखो तो ये अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यही चीज देखो, इतनी बड़ी वैल्यू हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसको एक नाम दे दिया आर। तो ये क्या होगा बेटा? एक्स बाई आर। ठीक, ये तो आया आपका साइन 90 माइनस थीटा एक्स बाई आर होता है, अभी इसको लिख के रखो आप। फिर आप गए बेटा कॉस 90 माइनस थीटा। बेटा रिकॉर्डिंग चालू है? यस सर। ओके ठीक है। कॉस देखोगे तो क्या होगा बेटा? दिस अपॉन दिस मीन्स y बाई आर। फिर नेक्स्ट बेटा tan 90 माइनस थीटा, तो आप बोलोगे p बाई ए मीन्स x बाई वाई। चेक करते रहना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फोर्थ cot 90 माइनस थीटा, इसको उल्टा कर दो a बाई पी, तो ये क्या होगा बेटा? y बाई एक्स। कॉट के बाद क्या आता है बेटा? सेक 90 माइनस थीटा, तो कॉस का उल्टा h बाई ए। देख पा रहे हो अच्छे से आप लोग? दिख रहा है सबको नीचे तक? यस सर। एक लास्ट और लिखना है, कॉसेक 90 माइनस थीटा
साइन का उल्टा हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये तो हमने लिखा कि जब मेरा एंगल 90 माइनस थीटा था, बट हमें याद क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है, अगर कहीं पे भी हम पूरे टाइम अगर पढ़ेंगे आज की क्लास में, तो हम हमेशा ये बोलेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये अपने को याद रखना है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। कैसे, अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। फिर नेक्स्ट टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ये आपको एक फॉर्मूला पकड़ा दिया जाएगा जिसको आपको याद रखना है। बट मुद्दा क्या है कि ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे आएगा वो हमें समझना है। देखो जरा, ये क्या है बेटा, x बाई आर है। क्या है, x बाई आर है। तो अपने को अगर कॉस थीटा लाना है तो एंगल को क्या करना पड़ेगा, थीटा करना पड़ेगा। तो मैंने कहां से देखना स्टार्ट किया, अपने आप को मैंने यहां पे खड़ा कर दिया। जरा देखना, यहाँ पे आपको जो लर्न करना है वो मैंने आपके सामने लिखा, मैं आपको 10 बार अभी रिपीट करूंगा, वो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट प्रूफ कैसे आ रहा है, कैसे हम साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख रहे हैं, वो जानना ज्यादा जरूरी है। अपने आप को यहाँ पे खड़ा कर दिया, यहां से देखना चालू किया, तो सामने वाला अभी क्या होगा, P, ये A और ये H होगा। यहां से ये P, ये A और ये H होगा। यहां से जब देख रहे थे आप तो ये P, ये A और ये H था। अब देखो, अगर कोई यहां से देख रहा है, अगर ये P है, ये A है और ये H है, तो x बाई आर किसकी वैल्यू होगी, सोच के देखना। यहां से देखोगे तो ये क्या होगा, अर्जेस्टेंस, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस। अब ये पता करो कि पी ए पी अपॉन एच एच ए में ये वाला पार्ट क्या होता है। तो आप बोलोगे, अगर यहां से थीटा से अगर इस एंगल को देखोगे तो दिस अपॉन दिस का जो रेशियो होगा वो कॉस थीटा है। मतलब x बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसमें किसी को भी डाउट है तो बोलना जरा पहले। मैंने पहले Cos 90 माइनस थीटा से देखा, हाँ बेटा 90 माइनस थीटा से हमने लिख दिया, वहां से हमें क्या रेशियो मिला, x बाई आर मिला। अब अपने को कहाँ जाना है बेटा, थीटा पे जाना है, चेक करना है कि x बाई आर कहाँ पे मिलता है। तो थीटा पे जाने के बाद पता चला x बाई आर मतलब एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, उसकी जगह हम cos थीटा लिख सकते हैं। अब सोचो, cos 90 माइनस थीटा क्या लिखा बेटा, y बाई आर है। तो देखो जरा, यहां से हमें चेक करना है, ये y और ये r है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस किसके लिए होता है बेटा, क्या मैं इसकी जगह साइन लिख सकता हूं, बोलो, साइन कॉस टेन, ठीक है। फिर टेन 90 माइनस थीटा, आपको क्या चाहिए बेटा, x बाई आर, ये x है, सॉरी x बाई वाई, ये x है और ये y है, ये 10 लिखा हुआ है, तो ये तो उल्टा है ना बेटा, तो ये क्या आएगा, कॉट। सोच के देखते रहना आप, ये कॉट है तो बेटा किस में जाएगा, 10 में जाएगा। 10 सेक है तो किस में जाएगा बेटा, कॉसेक में, और कॉसेक है तो सेक में जाएगा। ये रेशियो से हमने ये लिखा। इतने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप पूछो। ये रेशियो की जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत है तो प्लीज एक बार पूछो आप, किसी को डाउट। No, sir. ये आपका प्रूफ डेट है, ठीक है। आपको याद क्या रखना, आपको ऐसे याद रखना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ऐसे याद रखना, या फिर ऐसे याद रख लो कि अगर 90 की बात होगी तो साइन या कॉस हो तो वो आपस में चेंज होंगे, टेन हो और कॉट हो ये आपस में चेंज होंगे, सेक हो और कॉसेक हो ये आपस में ही चेंज होंगे। ये भी ऐसे कर सकते हो, जैसे आप बोलते हैं ना रिएक्शन,
ये सिंबल को बोलते हैं ना रिवर्स रिएक्शन, वैसे ही याद रख लो आप। साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, सेक है तो कॉसेक, कॉसेक है तो सेक। इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को भी किसी तरीके का? अपने को No, क्या याद sir. रखना है बेटा? ये टेबल याद रखनी है। हाँ, आपको एक क्वेश्चन बोर्ड में मिलता ही मिलता है, चाहे वो उसकी बात कर लो आप जो अभी आपने पिछली क्लास में पढ़ा। हो सकता है कि जो पिछली क्लास में पढ़ा और ये पढ़ा है ये दोनों और में आ जाए, मतलब या तो ऊपर वाला करें या तो नीचे वाला करें, ठीक है? तो इन दोनों में एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो उस पर हमें ध्यान रखना है। बट अभी आप बोल रहे हो कि आपका पोर्शन हट गया है, बट आप हाइट एंड डिस्टेंस की बात करोगे तो आपको ये चीज तो आई थिंक नहीं हटी। मैंने उस दिन वो बच्चे ने भेजा तो मैंने पढ़ा था, ये तो लिखा हुआ है, ये हटा रहा हूं मैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है? अब देखिए, मैं ये लास्ट वाला पार्ट ऐसे ही लिख के छोड़ देता हूँ, इसको मैं इरेज नहीं करता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा पता चलता रहे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले हम कुछ छोटे क्वेश्चंस लेंगे इसके, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? ये हमारी आज की क्लास का की पॉइंट है बस। देखिए, सबसे पहले एकदम छोटा क्वेश्चन एक लेते हैं। साइन, एनसीईआरटी का आई थिंक पहला ही क्वेश्चन होगा, ऊपर नीचे हो सकती है वैल्यूज। ये देखो, इसमें जो भी वैल्यूज लिखी है बेटा वो अपनी टेबल में नहीं आती है, और ये जो वैल्यूज लिखी होंगी वो 90 से छोटी ही होंगी सारी, ठीक है? अब बेटा क्या है, समझने वाली चीज समझना पहले। मैं क्वेश्चन का डिफरेंस लेके चलूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं क्वेश्चन का डिफरेंस लेके चलूंगा। डिफरेंस मतलब माइनस करने पे क्या बचेगा, ऐसा बोल रहा हूं मैं। मतलब ये जो थीटा है, ये जो थीटा है बेटा वो ये है, ठीक है? और जिसमें हम माइनस या प्लस माइनस करेंगे वो ये 90 रहेगा। तो देखो, जब आप ऐसे लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा, तो आपका कॉस आएगा। बट मैं क्या लेने वाला हूं, डिफरेंस लेने वाला हूं। क्या लेने वाला हूं? डिफरेंस। कैसे बताता हूं। ये साइन है और ये कॉस है, तो किसी एक को चेंज कर रहा है, दोनों को नहीं। चाहे ऊपर को चेंज करो चाहे नीचे को चेंज करो। हम इसको क्या लिखेंगे बेटा? एज ए डिफरेंस लिखेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो साइन है वो चेंज किस में हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है बेटा? ये जो साइन है, यहाँ पे साइन लिखा है, ये किस में चेंज हो रहा है? कॉस में। Yes, sir. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस लिख देंगे। देखिए, इसमें गलती होने के चांसेस एकदम कम है, इसलिए बता रहा हूं। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। अब क्या करेंगे बेटा? 90 लिखेंगे जो है हमारे पास, और मैंने क्या बोला? डिफरेंस लेना है। तो ये किसका डिफरेंस होगा? 18 डिग्री का। अपॉन नीचे वाले को हमें कुछ भी नहीं करना है, दिख रही है साइन है वो कॉस में चेंज हो चुका है, और हमने इसका डिफरेंस लिख दिया 90 माइनस 18। 18 कहां से आया बेटा? वही तो हमारा थीटा है, वही तो मेरा थीटा है ये, ठीक है? अब हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों का माइनस करके देख लो कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे 72 आएगा। इसका भी माइनस, ये तो 72 है ही है, दोनों सेम है बेटा, कट कर लो, आंसर कितना आ जाएगा? 1। देखिएगा, 1066 cot 44 34 भी नहीं होगा, आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा क्योंकि उसको सॉल्व करने पे आपको सेम चीज मिल जाए। इससे ज्यादा नहीं चाहिए अपने को, 24 लिख देता हूँ। सोचिएगा जरा, 24 इसलिए लिया कि आपको 90 में से अगर 66 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा? वही चीज नीचे लिखी होगी, ये फिक्स है। मैं ऐसे ही ओरल क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बट आप टेंशन मत लेना कि क्या होगा। पहले सबसे पहले आप 10 में जाओ। 10 किस में चेंज होगा बेटा? 10 किस में चेंज होता है? Cot. कॉट में। फिर क्या करोगे? 90। एंगल कितना है बेटा? ये लिखा हुआ 66 अपॉन कॉट 24। इन दोनों का माइनस करके ऊपर देखो क्या 24 आएगा? तो आप बोलेंगे हाँ। इनको कट करो, ये 1 आ गया। कोई डाउट है इसमें तो बोलना एक बार।
No, किसी को भी sir. डाउट है बेटा तो बोलिएगा। हम क्या लेके चल रहे हैं, डिफरेंस लेके चल रहे हैं, इसलिए हमें सबसे पहले कॉस लिखना पड़ेगा हमारे पास। और ऐसे नहीं कि आप उठा के कुछ भी लिख दो, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि साइन किस में चेंज हो रहा है। हमें पता चला कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस में चेंज हो रहा है बेटा, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखो, अगर ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको तो ये हटा रहा हूं बेटा। देखिए साइन 48 कॉस 42 ये लिखा हुआ है। आप अगर चेक करोगे बेटा तो ये दोनों ही वैल्यू 90 से छोटी ही होंगी, इसके अलावा कोई बड़ी वैल्यू आपको इसके अंदर दी नहीं होगी। अब देखो जब भी कोई माइनस होगा तो अपन को क्या करना है, एक वैल्यू को चेंज करना है। जैसे अपॉन में है, हमने क्या किया, नीचे को चेंज करो या ऊपर को चेंज करो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। हम क्या चेंज करेंगे, इन दोनों में अगर दोनों को चेंज कर दोगे तो आंसर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप क्या करो, अगर माइनस दिया है तो किसी एक को चेंज करना चालू करो। सबसे पहले आप साइन, तो आप देखोगे उधर जाके साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस। फिर क्या करेंगे, 90 में से 48 को माइनस कर देंगे और ये तो आपका जो है वो रहेगा। इन दोनों में माइनस करके देखो बेटा कितना आने वाला, माइनस करके देखिए आपको कितना मिलने वाला ये। सर 42 डिग्री। ये भी आपका क्या होगा बेटा, कॉस 42 डिग्री। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको, 0 मिला। देखिएगा cosec 67 माइनस 23, किसी एक को चेंज करना है, किसी को भी चेंज कर सकते हो। चेक करो बेटा, किसी को भी चेंज कर सकते हो। कॉसेक चेंज किस में होता है, सेक में, और सेक किस में होता है, कॉसेक में। तो मैं क्या करता हूं, 90 माइनस 67, सिंपल है एकदम। पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि कॉसेक किस में चेंज हो रहा है, अगर आप डिफरेंस लेके चल रहे हो तो। और ये क्या हो गया बेटा, सेक 23। इसको भी अगर आप माइनस करोगे तो 23 सेक 23, ये दोनों कट गए, कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। कोई डाउट है तो बोलना बेटा। चलिए इसमें कोई समस्या है किसी को? No, sir. चलिए नेक्स्ट लिखो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल हो गया अभी। 10 cos 70 बाई साइन 20, ये cos है बेटा, प्लस cos 59 cosec 31। थोड़ा सा क्वेश्चन इंक्रीज करते हैं लेवल। इसको सॉल्व करने का तरीका अपना पुराना है, किसी को भी चेंज कर दो, चाहे ऊपर वाले को चेंज कर दो चाहे नीचे वाले को चेंज कर दो। तो चलो इस बार नीचे वाले को चेंज करते हैं। साइन है बेटा, किस में जाएगा, कॉस में। क्या लिखोगे, 90 माइनस 20। ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई है। फिर से मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, जब भी मल्टीप्लाई रहा करे तब भी आप कोशिश करो एक को चेंज करने की, दोनों को चेंज करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये कॉस है तो कॉस किस में चेंज होगा बेटा, यहां से जाके जरूर देखना, साइन 90 साइन और कॉसेक, अगर कहीं पे भी लिखा अगर उनका एंगल सेम है तो उसको डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं एज ए आइडेंटिटी। अगर ये भी नहीं याद है तो कम से कम ये तो याद होगा कि साइन को हम 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं। Yes, अगर ये भी sir. नहीं याद है, ये भी नहीं याद है तो कॉसेक
को हम लिख सकते हैं 1/sin। तो किसी एक को चेंज कर दो बेटा, ये आंसर 1 ही देगा। इसको इससे उड़ा दिया तो ये 1 आ गया। कोई बोले हमें ये नहीं पता, तो ये तो पता है, साइन की जगह 1/cosec लिख लो तो cosec cosec कट जाएगा। फिर कोई बोले हमें ये नहीं पता, तो cosec की जगह 1/sin लिख दो तो भी कट जाएगा। तो क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। आप ऐसे ही याद रखो, ज्यादा सही रहेगा, ये आपके लिए अच्छा है। तो ये डायरेक्टली 1 हो गया, तो 1 + 1 कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। कोई डाउट है तो जरूर बोलना। ये पहली क्लास की आइडेंटिटी है बेटा, अगर याद हो आपको तो। हो गया सबका? कोई डाउट है किसी को? नो सर। सर चलिए फिर से नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन। रिपीट करो ना। हाँ फिर से करता हूँ बेटा। देखो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में आप गए, आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को पकड़ा, इसमें तो हमने पढ़ रखा है, अपॉन किसी एक को चेंज कर दिया। तो मैंने इस बार नीचे वाले करने की कोशिश की। साइन है तो बेटा किस में जाएगा? कॉस में। कॉस और मैं डिफरेंस लेके चल रहा हूँ तो 90 - 20 कर दिया। फिर यहाँ पे पहुंचे, मल्टीप्लाई में भी दिया, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, कोई एक को चेंज करो। तो कॉस है बेटा, तो किसमें किसको चेंज किया? साइन में। साइन को क्या लिखा? 90 - 59 इंटू कॉसेक 31। अब क्या किया बेटा? यहाँ पे गया, इसको माइनस किया 31, और ये भी क्या होगा? कॉसेक 31 है। अब ये हमारी आइडेंटिटी है बेटा, साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू ई। तो ये पूरा रिजल्ट 1 होगा, 1 + 1 2 हो गया। क्लियर? यस सर। ओके नेक्स्ट लिखिए सेक 70। अगला क्वेश्चन है आपका सेक 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 कॉसेक 70। देखिएगा बराबर क्या मैंने बोला, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन की कंडीशन में एक लिखा है सेक 70, दूसरा आपको लिखा cos 20। तो अब देखो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई किसमें जाएगा? cosec 90 - 70 किया। फिर ये साइन को ऐसे ही रखा। फिर बेटा यहाँ पे गए, cos है, cos किसमें जाएगा? तो क्या लिखेंगे? साइन 90 - 20 और cosec 70 को तो ऐसे ही रखते हैं। फिर क्या होगा बेटा? cosec है तो cosec सर की आप कंडीशन क्या होगी? क्या हुआ? हाँ ये क्वेश्चन आपको दिया है, sec 70 इंटू साइन 20 माइनस cos 20 इंटू cosec 70 बराबर है। ये sec है बेटा, sec को कन्वर्ट किया, sec किस में चेंज होता है? cosec में। तो cosec 90 - 70 ये ऐसे लिख दिया। ये cos है, cos किस में चेंज होता है बेटा? साइन में। तो साइन 90 - 20 और इसको एज यूजुअल रख दो जैसे अभी तक चेंज करते आ रहे हैं। अब इसका डिफरेंस कितना होगा बेटा? तो आप बोलोगे इसका डिफरेंस अगर देखेंगे तो cosec 20 होगा। ये कितना है बेटा? साइन 20। फिर यहाँ पे गए तो ये तो अपना क्या है? साइन 20 है, और ये क्या है अपना? सॉरी 70, और ये अपना क्या है बेटा? cosec 70। अब देखो फिर से ये आइडेंटिटी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है, ये बार बार यूज होगी। साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है। अगर ये आप यूज कर लोगे तो ये कोई पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो उससे कोई दिक्कत नहीं। 2 × 3 करो तब भी 6 आएगा, 3 × 2 करो तब भी 6 सर आएगा। तो अगर साइन सर पहले हो कॉस बाद में। हाँ सर सर हाँ आपने बोलो क्वेश्चन में sec 70 लिखा है। क्या? क्वेश्चन में आपने sec 70 लिखा है। हाँ तो सर वो cosec, सर एक बार फिर से भाई तो समझाओ ना। अच्छा ये sec 70 है, ये sin 20 है।
ये cos 20 है, ये cosec 70 है। मैंने क्या बोला, अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में दिए हैं, जब मैंने स्टार्टिंग में किया क्वेश्चन, तो किसी एक को चेंज करना है। ये दो टर्म मल्टीप्लाई है तो किसी एक को चेंज करना है। ये बेटा क्या है, सेक है, सेक को चेंज किया। सेक किसमें चेंज होगा, डाउट वाला भाई, सेक किसमें चेंज होगा, कॉसेक में। किसमें चेंज होगा, तो हम डिफरेंस लेके चल रहे हैं, तो कॉसेक 90 माइनस 70, ये ऐसे ही लिख दिया। फिर ये क्या है बेटा, कॉस 20, तो 20 का मतलब पहले ये देखेंगे कॉस चेंज किस में हो रहा, तो बोलेंगे साइन में हो रहा। तो क्या आएगा बेटा, साइन 90 माइनस 20, क्योंकि हम डिफरेंस लेके चल रहे हैं और ये ऐसे का ऐसे रहा। इनको माइनस कर लो, ये 70 हो गया, इसको माइनस कर लो, ये 20 हो गया। अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन इंटू कॉसेक की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे अगर जाओ तो ये दोनों ही क्या लिखे, साइन और कॉसेक। ये भी आपको क्या लिखा है, साइन और कॉसेक, इसमें भी एंगल सेम है। तो आपको क्या अल्टीमेट आंसर देगा, ये 1 देगा, ये भी 1 देगा, दोनों को माइनस करोगे तो 0 आएगा। ये अपना जो है वो ध्यान रखना है बेटा, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, ठीक है। और नॉर्मली मैं ये लिख देता हूँ एस, बस ये मैंने लिखा है, सी मतलब कॉस, टी सी, या कॉट कर लो, और इसके बाद आपका सेक कॉस सेक, ठीक है। बस इतना बहुत सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को जरा समझना। आपके पास लिखा है बेटा कॉस 70 बाई साइन 20, एक तो ये लिखा हुआ जो आपको करना आता है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर आपके पास लिखा है कॉसेक 35 और कॉस 55, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। फिर आपको लिखा है बेटा tan 5, tan 25, tan 45, और इसके बाद आता है आपका tan 75, और इसी में इंटू है बेटा, ठीक है। और एक आता है आपका tan 55, या यहाँ पे 65 कर दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन जरा ध्यान देना, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ पहले पढ़ता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन एकदम टेंशन लेने की बात नहीं। cos 70 बाई साइन 20, cosec 35 इंटू cosec cos 55, ये cos है, ठीक है। और ये है tan 5 इंटू tan 25 इंटू tan 45 इंटू tan 75 इंटू 65, ठीक है। हाँ, अब चलो देखो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं इस क्वेश्चन को 3 तरीके से ब्रेक करता हूँ आपको, ठीक है। एकदम टेंशन मत लेना, ये कंसेप्ट के हिसाब से ही समझ लो आप। इसको सॉल्व करना, क्या ऐसा कोई है जिसको इसको सॉल्व करना जिसको ना आता हो आज की क्लास के बाद? ये आप समझ पाओगे ये कितना आएगा बेटा, ये कितना देगा, पहले ये बताओ आप क्लियरली। इसमें किसी को डाउट है? हम क्या करने वाले हैं, 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो जरा ध्यान देना आप, मैंने पहले क्या किया बेटा, आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको पहले पॉइंट में तोड़ा, बट ये ध्यान रखना कि मैं सारे क्वेश्चन में तो ये नहीं करने वाला हूँ। मैं बोलूंगा किसी एक को चेंज कर लो, तो कॉस को चेंज किया बेटा, हम डिफरेंस लेके चल रहे हैं, तो हमने ये लिख दिया, ये आएगा आपका साइन 20 अपॉन साइन 20, इसको इससे कट कर दिया, 1 आ गया, ठीक। अब मेरा बारी आती ऊपर वाले की, ध्यान देना। तो इसको मैंने 0.2 दे दिया, मैं बार बार ऐसा नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था आपको कि अगर दो टर्म मल्टीप्लाई है तो किसी एक को चेंज करना है। किसको चेंज करना चाहते हो वो आपकी इच्छा है। कॉसेक चेंज होगा तो किस में जाएगा, वो कॉसेक चेंज होगा किस में जाएगा,
सेक में। सेक में, तो क्या लिखेंगे? सेक 90 माइनस 35, कॉस को ऐसे ही रखा, ठीक है, 55 है, सॉरी। अब क्या करो बेटा, इसको माइनस करो, तो आपको मिलेगा सेक 55 कॉस 35। फिर आपसे बोलूंगा पहली क्लास में अगर याद रखो आप, तो आपके पास क्या था? कॉस ए इंटू सेक ए की वैल्यू 1 होती थी। जाके देख लेना अगर नोट्स वगैरह बनाए होंगे आपने। कॉस ए को हम लिखते थे 1 बाई सेक ए, ये भी लिख सकते हैं। सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस। हाँ बोलो सर, वो 35 55 आएगा, कॉस 55। हाँ गुड, ठीक है, तभी हम एंगल सेम लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप देखो बेटा क्या है, ये 55 है, ये 55, और ये सेक है और ये कॉस सेक है, तो हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ध्यान रखना, ये सॉल्व कर लिया हमने, ये सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक, चलिए इसको नाम देते हैं थर्ड पॉइंट अपना। पहले हम काउंट करेंगे कितनी वैल्यूज हैं इसके अंदर, तो हम बोलेंगे 10 5 है, 10 25 है, फिर 10 45 है, फिर 10 75 है, और 10 65 है, बराबर है। अब आपको ये देखना है कि जिसकी वैल्यू हमें आती है एज ए टेबल, वो हमें लिखनी है वो वैल्यू। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 10 45 की वैल्यू अपने को आती है। अब देखो बेटा क्या है, इसका तो 1 लिख दिया, बचे कितने टर्म? 1 2 3 4, 4 है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई थे तो 1 को चेंज किया था, ठीक है, किसी एक को। अगर हमारे पास 4 होंगे तो किसी 2 को चेंज करेंगे। अगर 6 टर्म मल्टीप्लाई में होंगे तो हम 3 को चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनको चेंज करोगे तो ये इसी फॉर्म में कुछ बनेगा और वो 1 ही देने वाला। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें ये पिक करना है, कितने भी मल्टीप्लाई हो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि उनके बीच में ऐसा तो कुछ नहीं है जिसकी वैल्यू अपने को पता है। तो हम देखेंगे 45, इसकी वैल्यू तो पता है। अब बचा क्या बेटा? 10 5 10 25, इन दोनों को ही चेंज करना होगा। इसको नहीं करना चाहो तो इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 4 टर्म है, 2 को चेंज होना ही है, बिना हुए कुछ नहीं हो सकता। तो फिर जाएंगे बेटा, 10 किस में चेंज होगा? कॉट में। क्या लिखोगे? 90 माइनस 5। 10 किस में चेंज होगा बेटा? कॉट में। क्या लिखोगे? 90 माइनस 25। ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 1, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें टेबल में पता है। इसको बेटा हम ऐसे ही लिखेंगे 75 65, बराबर। अब क्या हुआ बेटा, इसको माइनस करो तो अपने को मिलेगा 75, इसको देखेंगे तो 65, फिर 75, फिर 10 65। अब क्या करो बेटा, सेम एंगल वालों को साथ में लिखो। जैसे ये हो गया, ये हो गया, साथ में लिखते हैं, और जो ये हो गया, ये हो गया, इनको एक साथ में लिखेंगे। तो क्या कहेंगे बेटा? सर हाँ सर बोलो। वो 85 आएगा आपका। कहाँ पे बेटा? सर वो यहाँ पे 90 माइनस 5। ये वाला पार्ट। यस सर, 85 आएगा। तो अपने को चाहिए कितना? 75 चाहिए ना, क्योंकि हमने क्वेश्चन में यहाँ 75 लिखा है। तो एक काम कर दो, इसको 15 कर दूं, कोई दिक्कत? अभी ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, क्योंकि वो तो मैं क्वेश्चन, क्योंकि वो दोनों वैल्यू सेम ही आनी चाहिए, अलग नहीं हो सकती। आप ये बोलो कि हम 85 को लेके भागे, नहीं जा सकते, क्योंकि क्वेश्चन है ऊपर नीचे हुआ। बट ये ध्यान रखना कि आपको जो माइनस करोगे वो इधर वाले पार्ट का मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको 1 ही होना है, इसलिए दोनों के एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो ये समझाने के लिए कर दिया, अगर 85 आता तो देख लेते बाद में, वो बात की बात है। अभी देखो आप क्या आया बेटा, 1075 cot 75, ये साथ में आ गया बेटा। फिर आया 1065 cot 65, ये दोनों साथ में आ गए। फिर हमारे पास एक आइडेंटिटी ये भी है, जिन्होंने पहली क्लास पढ़ी है भाई उनको ये पता होगा कि 10 और cot भी 1 होते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अगर उस आइडेंटिटी को, यहाँ पे हमारे पास जगह है तो ये ध्यान रखिएगा, साइन कॉसेक ये 1 होते हैं, 10 कॉट ये 1 होते हैं, थर्ड आता है बेटा कॉस और सेक, ये भी 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट,
बस इन दोनों का एंगल अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम एंगल होना चाहिए। तो देखो बेटा, ये भी 1 हो गया इतना पार्ट, ये भी 1 हो गया इतना पार्ट, तो 1 into 1 कितना हुआ 1। हमारा ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब ये मैंने अलग अलग किया, बट हम आगे चल के इतना अलग अलग नहीं करने वाले। अगर किसी को दिक्कत हो तो अलग अलग कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। क्या कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? इसको सॉल्व करने में किसी को भी प्रॉब्लम है कुछ तो बोलो। नो सर। और बेटा नो और सर। नहीं है तो चलो इसकी वैल्यू रख के आंसर निकाल लो बेटा। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और नीचे वाले की वैल्यू भी 1 है, तो टोटल कितना आंसर आएगा इसका? क्वेश्चन में इरेज करता हूं, ठीक है, क्वेश्चन में हटाता हूं। देखो ये वैल्यू हमने 1 निकाल रखी है तो ये 1 हो गया, ऊपर वाला 1 निकाल रखा था वो ये हो गया, नीचे वाला 2 एक 1 by और निकाल 1। रखा वो। हाँ बेटा, 2 by 1। तो मतलब 2 लिख सकते हैं ना, हाँ। तो ये आपका आंसर होगा, खत्म। क्लियर? इरेज करूं? कोई डाउट किसी को? रिकॉर्डिंग चल रही ना बेटा? यस Yes, सर। sir. ठीक है, चलो हटा देता हूं इसको। अब नेक्स्ट देखो, इसको भी ऐसे छोड़ देता हूं अभी, थोड़ी देर के लिए याद रख रहेगा तो अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है, सबसे पहले तो ये लिखा है साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है बेटा √3 10 डिग्री, फिर 10 30 डिग्री, 10 40 डिग्री, ठीक है। एक लास्ट में और टर्म होगा 10 50 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। ध्यान देना, 10 30 40 50 80 सब मल्टीप्लाई है, आपको जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। मैं तो कोशिश करूंगा अभी डायरेक्ट की, मैं बार बार अलग अलग लिखने का ध्यान नहीं रखने का अपने को। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अलग अलग लिख के कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा बेटा, किसी एक को चेंज करना है तो हम लिखेंगे इसको चेंज कर दिया हमने, ये क्या आ गया बेटा 72, तो ये आपको मिलेगा cos 72 अपॉन cos 72, ठीक है। तो टोटल ये कितना देगा 1। चलो एक क्वेश्चन अलग अलग और कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आओ, इस √3 को तो आप ध्यान रखना कि √3 है, या अगर उसमें भी दिक्कत हो तो इसको पहला पार्ट ले लिया, दूसरे पार्ट में गए √3 10 10 10 30 10 40 10 50 10 80 बराबर है। आपको बस ये देखना है कि इसमें ऐसी कोई वैल्यू है जिसकी वैल्यू हम जानते हैं, तो हम बोलेंगे यार 10 30 की वैल्यू हम जानते हैं, तो वो वैल्यू लिख दो आप। क्या होती है बेटा उसकी वैल्यू √1/3। 40 50 80 चलेगा। अब देखो क्या है बेटा, टोटल हमारे पास कितने टर्म है, अगर इसको चाहो आप तो ये मल्टीप्लाई में है तो इसको किनारे कर लो, किनारे मतलब इधर, ठीक है। अब पहुंचते कितने बेटा, हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4, इनमें से हमें किसी की वैल्यू नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, किसी दो को फिक्स रखोगे और किसी दो को चेंज करोगे। तो किसी भी दो को आप चेंज कर लो, मैं 10 को चेंज करता हूं तो 10 किस में चेंज होगा बेटा, तो हम बोलेंगे कॉट में, कॉट 90 - 10, फिर ये 10 किस में चेंज होगा कॉट 90 - 40, फिर ये 10 कुछ नहीं चेंज होगा, इसको ऐसे ही रखा, फिर ये 10 कुछ नहीं चेंज होगा, इसको ऐसे रखा, क्योंकि हम दो को ही चेंज करना, सबको नहीं। अब √3 1/√3 ये क्या है बेटा कॉट, तो ये 80 हो गया, फिर इसको देखेंगे कॉट 50 हो गया, फिर 10 50 हो गया, और फिर 10 80 हो गया। क्या करना बेटा, अभी सेम एंगल वालों को पास में लिखना है,
सेम एंगल वालों को पास में लिखना है। अब फिर आपको एज ए आइडेंटिटी देखो तो एक आइडेंटिटी यहाँ पे भी लग सकती है, cot 80 इंटू 1080 साथ में आ गए 1 हो गया। फिर cot 50 और 1050 साथ में आ गए 1 हो गया। तो क्या बचा अपने पास? अपने पास बचा बेटा, इसको उठा के इधर शिफ्ट करते हैं आंसर के लिए। तो ये √3 1/√3 1 1 और कुछ नहीं, तो √3 1/√3, इसको इससे कट कर लिया बेटा 1 आ गया। ये भी 1 ये भी 1, तो यहाँ पे लिख दो 1 + 1 कितना आएगा? ये भी आपका 2 ही आंसर देगा। देख लो, कोई समस्या हो तो बोलो। किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नो सर। नो सर। चलो आगे चले। अब ये क्वेश्चन देखना, आपको ट्राई करना है। कैसे समझो, पहले मैं 2 वैल्यूज लिख रहा हूँ, वो 2 वैल्यूज तो आप फटाफट निकाल ही लो। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा पर डरने की बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो आ गया cos 58 अपॉन sin 32। ये तो आप ओरल निकाल सकते हो, तो 0.1 करके सॉल्व करना चालू करो। sin 22 cos 68, इसको भी चालू करना। 1 मत बोल देना, प्रोसेस से करना, जो मैंने आपको बोला गलती मत करना। पहले हमें ये देखना है कि कॉस्ट किस में चेंज होगा, वो लिखना जरूरी है अगर आप डिफरेंस लेके चल रहे हो तो, क्योंकि डिफरेंस लेना आपके लिए इजी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर cos 38 और cosec 52। फिर नेक्स्ट है बेटा tan 18 tan 35 tan 60 इंटू tan 72 tan 55। ये सब मल्टीप्लाई में है, ये ऐसे ये कंटिन्यू है उसी के साथ। ये क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए एक बार क्वेश्चन में क्रॉस चेक कर लेता हूँ बेटा। 58 32 22 68 38 52 18 35 60 72 एंड 55। चलिए क्वेश्चन होना चाहिए आपसे। ये 3 वैल्यू तो आप सॉल्व कर ही सकते हो यार, इसको तो मैं मान ही सकता हूँ। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। करते रहो आप, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉस है, साइन में चेंज होगा, ये कॉस साइन है, कॉस में चेंज होगा। ये एक 2 मल्टीप्लाई है तो किसी एक को चेंज करना है। यहाँ पे गए tan 18 tan 35, जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू लिख दे, tan 72 और tan 55 बराबर। इसको माइनस किया 32 अपॉन साइन 32, फिर इसको माइनस किया cos 68 फिर साइन 52 cosec 52। अब बेटा क्या होगा, हम देखेंगे कि 4 वैल्यूज हैं, कितनी 4, तो कौन कौन सी चेंज होगी? 2 को चेंज कर लो, 2 को छोड़ दो ऐसे ही। तो 10 है बेटा, तो किसमें जाएगा? cot 90 - 18, फिर cot
90 माइनस 35, फिर ये आपका हो गया √3, फिर ये 1072 और 1055, ठीक है। अब ये कट गया, ये कट गया, ये 1 हो गए। मैं डायरेक्ट अभी लिखूंगा, ये क्या आपका 55, 52, ये भी 52, 3-4 बार आपको बताया मैंने। साइन ए इंटू कॉसेक ए, आइडेंटिटी होती 1 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये कितना देगा आपको कॉट 72, ये क्या देगा आपको कॉट 55, फिर 72 और 55, इतना कर पाए आप लोग? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो पहले। नो सर। अब इसके बाद खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो टोटल ये कितना हो गया बेटा 2 + 1, मैंने क्या बोला था, जो सेम एंगल वाले हैं वो साथ में लिखो, ये और ये कितना देगा 1, फिर ये और ये कितना देगा 1, और ये आपका क्या है √3 है, बस। तो 2 प्लस और सब मल्टीप्लाई है तो 1/√3 होगा। लगे तो एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लेके बताओ कितना आने वाला है। बट ये ध्यान रखना कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको बोला गया है कि रूट का टर्म नीचे नहीं होना चाहिए, उसको हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा आपको पता है, रेशनलाइज आपको करना है। तो ये आपका बेटा आया 2√3 + 1/√3। √3 से आपको क्या करना होगा बेटा, रेशनलाइज करना होगा। तो टोटल आ जाएगा 2 × 3 + √3/3, तो टोटल आ गया 6 + √3/3। प्लीज चेक कर लेना एक बार, यही है कैलकुलेशन या कोई चेंजेस हैं इस पे? कोई डाउट है बेटा? नो सर। पक्का? यस चलो सर। अब देखो, अगर ये आपको आ गया है तो एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए जरा। आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री डॉट डॉट डॉट, लास्ट में बेटा लिखा है tan 89 डिग्री, उसके पहले लिखा है tan 88 डिग्री, उसके पहले लिखा है tan 87 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, ये हमें सॉल्व करना है। डॉट डॉट का मतलब क्या है कि 1 से स्टार्ट होके 89 तक अपना जा रहा है, 1 से स्टार्ट होके 89 तक जा रहा है, ठीक है। तो हम पूरे को तो नहीं लिखेंगे, बट अपने को समझना है कि अगर ये 1 है और लास्ट वाला 89 है, ठीक है, पूरे तो हमें पता नहीं है। तो अगर इस 10 को हम चेंज करें तो 10 90 - 1 कितना देगा बेटा? तो आप बोलोगे 10 है तो कॉट में चेंज होगा, और 90 - 1 मतलब 89 होगा। तो इधर कॉट 89 आया, इधर 10 89 आया, दोनों को साथ में किया तो वैल्यू क्या देगा आपका? tan a × cot a की वैल्यू क्या होगी आपकी? 1। 1 होगी। तो देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, देखना सारे मल्टीपल में है। तो मैंने क्या किया, 10 को कन्वर्ट किया कॉट में, तो 90 - 1, फिर यहां पे गए 10 किस में कन्वर्ट होगा बेटा? तो हम बोलेंगे कॉट में। ये 10 किस में कन्वर्ट होगा बेटा? कॉट में। वैसे एक और लिख लो, 10 किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में। फिर ऐसे भी लगाया डॉट डॉट डॉट, और वो डॉट डॉट में क्या आएगा बेटा? 1087,
कहीं होगा, अपने को क्या करना है, उसके पहले 1086 भी होगा, 1087 भी होगा, 1088 भी होगा और 1089 भी है, बराबर है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बेटा तो ये क्या आएगा, cot 89, इसको सॉल्व करोगे तो क्या देगा, cot 88, इसको सॉल्व करोगे तो cot 87 देगा, इसको सॉल्व करोगे तो cot 86 देगा, फिर डॉट डॉट डॉट, इधर कहीं क्या होगा 1086, फिर 1087, 1088, 1089। अब क्या करो, बस ये और ये पार्ट वाले को साथ में ले लो, कोई भी कितने भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं आने वाले। 1089 cot 89 एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, 1088 क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में है यार, ये भी क्या होगा cot 88, फिर वैसे कोई बोले 1087 तो उसके साथ आ जाएगा बेटा cot 87, और ये प्रोसीजर आपका चलता रहेगा। तो आप देख लो, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, जितना आप सोचोगे वो सारी क्या होंगी, 1 होगी। तो सबको मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर क्या मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन का एक जनरल क्वेश्चन था कि अगर आप कितने भी टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, आपको बस ये देखना है कि कौन से टर्म होने वाले हैं, और ये भी होगा कि इसको काउंट करने पे आपके टर्म सेम होने चाहिए। अब कोई बोले यार ऐसा तो होगा कि ये 89 तक है तो टोटल टर्म तो हुए 88, तो भाई 88 हुए तो इसके बीच में एक आएगा 1045। अगर इनकेस मान लो किसी ने बोला कि ये 1045 हो गया, फिर कोई बोले 1060 हो गया, तो यार 1045 को हमने बीच में रखा क्योंकि आगे से लेके पीछे तक टोटल टर्म कितने 89, तो बीच में आएगा 1045 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, इसके अलावा जो भी बचेगा वो सब 1 हो जाएगा। और 1045 की वैल्यू भी क्या होती है बेटा, 1 होती। तो कहीं पे भी वो रख के आप मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कोई भी दिक्कत उसको क्रिएट नहीं होने वाली है, तो वो सारे मल्टीप्लाई क्या आएंगे, 1 ही आने वाला है। कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, कहीं No, ना कहीं sir. मिल जाएगा, आरडी के एग्जाम्पल में मिल जाएगा या कहीं मिल जाएगा, तो ये आप एक जनरल क्वेश्चन की तरह समझ लो, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है किसी को बेटा? No, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आपके पास लिखा है 2 टाइम्स ऑफ cos 58 sin 32, एक ये क्वेश्चन है। फिर आया बेटा √3, और उसके बाद लिखा है आपका cos 38 cosec 52 अपॉन, फिर आता है बेटा आपका 1015 1060 1075, ये क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। कभी अगर इस क्वेश्चन के ऊपर लिखा होता है विदाउट यूजिंग टेबल, तो टेबल तो वैसे भी हम इसका यूज नहीं कर सकते, बट इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। क्या क्या मिलने वाला वो देख लो, किसी किसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। वैसे ओरल सोचा जाए तो देखो ये वैल्यू क्या आने वाली, सोच के देखना। इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा, 2 × 1 2 हो गया, -√3 है, ऊपर वाला 1 देगा, ये और ये 1 देंगे, बट ये √3 है क्योंकि 1060 की वैल्यू √3 है, √3 से √3 कट जाएगा, तो क्या आया था बेटा, ये 2, √3 से √3 कट गया तो 1 बचा, तो 2 - 1 मतलब आंसर इसका 1 आएगा। तो मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 2 में ही निपट जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अलग वैल्यूज आए, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। आप सपोज करो कि अगर आप कॉस को चेंज करते हो तो वो क्या होगा 90 - 58, ठीक है। फिर दूसरा इसको लिखा sin 32, फिर √3, ये कॉस है, किसी एक को चेंज करना बेटा। फिर यहाँ पे क्या आपका
cosec 52, नीचे पहुंचे, इसकी वैल्यू कितनी है, तो हम बोलेंगे 60, और किसी एक को चेंज कर लेते हैं, किसी एक को मतलब 10 को, तो 10 किस में जाएगा, cot 90 माइनस 15, इसकी वैल्यू √3 है, ये 75 है। पुट कर दो बेटा, sin 32 और ये √3, ये क्या देगा आपको, sin 52 cosec 52, ये हम बोलेंगे cot 75 देगा, ये वैल्यू √3 और ये 10 75। बस क्वेश्चन हो गया। आई थिंक ये कटेगा, ये 1 देगा, इनको पास में लिखोगे, ये 1 देगा, तो अपने पास क्या है बेटा, 2 1 √3 1 1 इंटू √3, तो ये 2 √3 1 बाई √3, तो 2 √3 ऊपर चला गया, √3 नीचे कट गया बेटा, तो अपने को आया 2 माइनस 1 मीन्स 1 आंसर आएगा। देखो कोई डाउट है तो बोलना, कोई No, समस्या sir. हो तो बोलना, बट आपको ये ध्यान रखना है कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, टेन किस में चेंज होगा, कॉट किस में चेंज होगा, सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक किस में चेंज होगा, और हम क्वेश्चन का डिफरेंस लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, डिफरेंस। आप ऊट पटांग मत करना, तो डिफरेंस में हमेशा सबसे पहले ये लिखना होता है कि वो चेंज किस में हो रहा है। साइन है तो चेंज किस में हो रहा है, कॉस, पहले कॉस आएगा उसके बाद उसका डिफरेंस लिखोगे, ध्यान रखना, ठीक है। tan 42 tan 67 सॉल्व करिए, क्या वैल्यूज आ रही है वो अपने को देखना है। फटाफट करो, लिखने का तरीका सही करना, ऐसे मत कि डायरेक्ट आप लिख दो, लिखने का तरीका सही करना। कितना आया बेटा, आया किसी का आंसर, आवाज आ रही है? यस सर, अभी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, करो। वन। 4 वैल्यूज है, इन वैल्यूज में अपने को कोई वैल्यू पता नहीं है, नहीं पता है तो 2 को चेंज करेंगे, 2 को चेंज नहीं करेंगे, इनको माइनस कर लो बेटा, तो ये कितना देना चाहिए, 42, चेक कर लेना एक बार, और ये वैल्यू आपको क्या देगा, cot 67 10 50 42 10 67, बस cot 42 और 10 42 को पास में रख लिया, और cot 67 और 10 67 को पास में रख लिया, तो ये 1 देगा बेटा, ये भी 1 देगा क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, तो आंसर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। किसी को डाउट है ऐसे क्वेश्चन जो मल्टीप्लाई में दिए हो बेटा, एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन दिए होंगे ऐसे, आप ट्राई कर सकते हो, मतलब 9.3 आप ट्राई कर सकते हो पहले 5 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. ठीक है बेटा, ओके, आज की क्लास इतनी है बेटा,
कल हम मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके चलो थैंक यू। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। ओके बेटा।